दुनिया का लगभग 80% व्यापार और 60% तेल की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ समंदर के रास्ते से होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आज के टाइम पर हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए तो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक और खाड़ी देशों का पूरा ढांचा रातों रात ठप पड़ सकता है। ईरान युद्ध और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों ने पूरी दुनिया को यह समझा दिया है कि असली पावर मिसाइल्स में ही नहीं बल्कि समंदर के चेक पॉइंट्स को सेफ रखने में है। इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में एक देश ऐसा है जो हर किसी के लिए सबसे भरोसेमंद ढाल बनकर उभरा है, वो है भारत। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि भारत की ये समुद्री ताकत अमेरिका, इजराइल, यूरोप और गल्फ कंट्रीज के लिए इतनी क्रूशियल क्यों बन चुकी है। ये लोकेशन का एडवांटेज है, लगभग कहें तो हिंद महासागर का नेचुरल बॉस है भारत। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी वरदान से कम नहीं है। भारत हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो फारस की खाड़ी और लाल सागर जैसे तेल के रूट्स के एकदम सामने पड़ता है। ईस्टर्न साइड की बात करें तो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर है। मलक्का वो रास्ता है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। खाड़ी देशों के तेल से लेकर एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हब और यूरोप अमेरिका के मार्केट्स इसी रास्ते से जुड़े हुए हैं। अगर लाल सागर या मलक्का में जरा सी भी हलचल होती है तो ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट आसमान छूने लगती है। ऐसे में भारत इस पूरे रूट का कुदरती पहरेदार बन जाता है। इकोनॉमिक पावर हाउसेस की मजबूरी है और ये भारत की ताकत है। आज के समय में सिर्फ हथियार होना काफी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उतनी ही जरूरी होती है। भारत इस मामले में गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न पावर्स दोनों के लिए एक विन विन पार्टनर है। गल्फ देशों की यह जरूरत है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर है और रिफाइनिंग का बहुत बड़ा हब बन चुका है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी लगभग 258 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसे 2030 तक 310 मिलियन टन पहुंचाने का प्लान है। खाड़ी देश अपने तेल के एक्सपोर्ट के लिए भारत जैसे बड़े और लगातार बढ़ते हुए मार्केट्स पर डिपेंड करते हैं। 2024-25 में भारत और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बीच व्यापार लगभग 178 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं वेस्टर्न पावर्स और इजराइल की बात करें तो इजराइल और अमेरिका के लिए भारत एक भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसके विपरीत भारत के रूस और ईरान के साथ भी ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। अमेरिका यूरोप को यह बात कभी कभी भले ही खटकती हो, लेकिन यही बैलेंस भारत को एक ऐसा मीडिएटर और बैलेंसिंग पावर बनाता है जिसकी बात आज दुनिया में हर कोई सुनता है। भारत सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बल्कि समंदर की सिक्योरिटी में अपना असली योगदान भी दे रहा है। एंटी पायरेसी मिशन 2008 में अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं का आतंक था। तब से इंडियन नेवी इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को सेफ रखती आ रही है। जब 2024 में समंदर में हमले बढ़े तो भारत ने 30 से ज्यादा वॉरशिप्स तैनात कर दिए। इंडियन नेवी ने बिना ये देखे कि जहाज किस देश का है या क्रू किस नेशनैलिटी का है, सैकड़ों लोगों की जान बचाई और अरबों डॉलर के सामान को डूबने या फिर लुटने से बचाया। चैलेंजर्स को भी जवाब दिया जाता है। निकोबार द्वीप समूह में भारत अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। इससे मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाती है, जिससे इस रीजन में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर भी लगाम कसी जा रही है। दुनिया में आने वाले दशकों में सवाल ये नहीं होगा कि चेक पॉइंट्स पर किसका कब्जा है, बल्कि सवाल ये होगा कि इन रास्तों को खुला और सेफ रखने का मादा किस में है। आज अमेरिका, यूरोप, इजराइल और खाड़ी देश जानते हैं कि जब समंदर में क्राइसिस आएगा तो सिर्फ भारत ही वो देश है जिसके पास नियत, लोकेशन और नेवल पावर तीनों हैं। भारत अब सिर्फ ग्लोबल ट्रेड का फायदा उठाने वाला देश नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है।